एलॉन मस्क लगता है डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया है। अब उसने एक नई जमात के ऊपर अपने एक्स के अकाउंट के ज़रिए एक पब्लिक सर्वे भी करवा दिया है और कहा कि 3 पार्टियों की गुंजाइश मौजूद है, तीसरी पार्टी अमेरिका के नाम से वो बनाना चाहता है। साथ वो डोनाल्ड ट्रंप को तंज़िया अंदाज से टीज़ भी कर रहा है। एक बहुत ही खौफनाक कम उम्र लोगों की, बच्चों और बच्चियों की जिनसी जराइम से भरपूर मुकदमे वाली सीरीज़ जो थी वो जेफरी एप्स्टीन के साथ मिली हुई, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम ऑलरेडी आया हुआ, उस हवाले से टीज़ करता है। आज उसने एक ट्वीट किया एलन मस्क ने और कहा कि व्हाट्स द टाइम, क्या वक्त है, ओह लुक इट्स नो वन हैज़ बिन अरेस्टेड ओ क्लॉक अगेन, यानी कोई पकड़ा नहीं गया और फाइल्स आपके पास मौजूद हैं। फिर एक और ट्वीट किया जिसके अंदर उसने 4 तस्वीर लगाई। एक शख्स जो है वह मेकअप कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि हम ये एप्स्टीन लिस्ट रिलीज़ करेंगे। फिर दूसरे में लिखा कि हमें कुछ वक्त चाहिए। तीसरे में लिखा कि वो तो हमारी फ़ाइल हमारे डेस्क पर मौजूद है। और फिर ये कहा कि एप्स्टीन लिस्ट मौजूद नहीं है और साथ ही तस्वीर के अंदर उसने बाकायदा एक जोकर बना दिया। रेफरेंस बड़ा वाजे है। ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हमारे पास मौजूद है मारवी सरमद साहिबा, अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर की और एडिटर है साउथ एशियन अफेयर्स न्यू वेव ग्लोबल। मारवी साहबा बहुत शुक्रिया। अमूमन दुनिया भर के अंदर थिएटर लगते हैं और अमरीकी बैठ के उसको इंजॉय करते हैं, लेकिन ये जो थिएटर लगा हुआ है अमेरिका के अंदर, तो सारी दुनिया इसके बारे में जानना चाह रही है। ये वाकईतन क्या एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल के ऊपर ब्लैकमेल कर रहा है या क्या चक्कर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का कोई कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जितनी बातें एप्स्टीन को मालूम, इसको मस्क को मालूम है, वो ये सारी बातें वही हैं जो अखबारों में यहाँ पे छपती आई हैं। थ्रू आउट 90s और 80s में यहाँ के लोगों को सबको मालूम है किस तरह से क्रीम ऑफ ये जो रिच और पावरफुल थे, ना सिर्फ अमेरिका के, दुनिया भर के, वो एप्स्टीन के साथ पार्टीज और वो सारी, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी तो 1990s में जो मारा लागो इनकी एस्टेट है वहां पर फ्लोरिडा में, उससे 1 मील के फासले पर तो जेफरी एप्स्टीन की एस्टेट थी जहां पार्टीज होती थी, और इन्होंने मिल के जो है वो होस्ट की हुई है पार्टीज। लेकिन इसके अलावा कोई एविडेंस कभी सामने नहीं आया कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को इम्प्लीकेट किया जा सके। लेकिन जिस पे बैंक कर रहे हैं मस्क, वो ये फैक्ट है कि ये जब इनकी कैंपेन चल रही थी, इलेक्शन कैंपेन, तो उसमें जो बहुत से कैंपेन प्रोमिसेस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर डोमेस्टिकली अपनी जो मेगा बेस है उसको एप्लीकेट करने के लिए, उसमें से एक ये भी प्रॉमिस था कि जो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो क्लासिफाई की हुई हैं इतने अरसे से, उनको डी क्लासिफाई कर देंगे ये आके, ताकि आपको पता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट और एक एन जी। आउटसाइडर जो है वो फ्रेम करते थे। तो वो ये कहते थे जो पावरफुल है यहाँ पर डीसी में, जो फेडरल जो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उससे अपने आप को अलग फ्रेम करते थे और कहते थे मैं इन सबको एक्सपोज करूंगा और वो फाइल्स को डीक्लासिफाई करूंगा। जब ये आए तो इन्होंने जो और पैम फाइल्स के बॉन्डी, अंदर व्यूअर की सहूलत के लिए उन फाइल्स के अंदर लोगों के नाम मौजूद हैं, शवाहिद जी, मौजूद हैं, कौन वाहिद कौन मौजूद है, एप्स्टीन की पार्टी से मुस्तफीद होता रहा है और उनका नेटवर्क कौन क्या है, ये तमाम एसोसिएट चीजें रहा है मौजूद है ना जी उसका, उसमें। तमाम चीजें मौजूद हैं। उनकी फोन कॉल्स के डेटा लॉग्स मौजूद हैं, जो फ्लाइट्स के, जो उनका प्राइवेट जेट था जिसमें अपेरेंटली डोनाल्ड ट्रंप समेत और भी कई, हमारे यहाँ से भी 1-2 नाम है जिन्होंने ट्रेवल किया हुआ है उसके प्राइवेट जेट पे। उसकी आइलैंड जो वर्जन आइलैंड थे, यूएस वर्जन आइलैंड है, वहां पर उसका अपना एक आइलैंड था, पर्सनल आइलैंड था। 1998 से लेके उसकी डेथ तक उसके उसमें रहा, ओनरशिप है वहां तक, कि वो सब ट्रेवल डिटेल्स, फोन कॉल्स, बल्कि यहां तक भी था जो पैम बॉन्डी इनकी अटॉर्नी जनरल बनी, तो इन्होंने जनवरी फरवरी में आते ही सबसे पहले जब इन्होंने एक मीडिया टॉक की, तो उसमें किसी ने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पूछा क्योंकि इनका कैंपेन प्रॉमिस था। उसमें इन्होंने यहां तक कहा ठीक है। कि इनके पास वीडियोस मौजूद है जो जेफरी एप्स्टीन जो है, जो वहां पे लोगों को बुलाते थे और उनको एंटरटेन करते थे, वो सारी उन्होंने वीडियोस बनाई हुई थी ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा ब्लैकमेल ऑपरेशन था ये।
अब वो उस वक्त उन्होंने माना, और उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरी तो टेबल पे पड़ी हुई है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी वो ये कह रही थी कि हम वी आर गोइंग थ्रू दोज thousands ऑफ वीडियो टेप्स एंड सिफ्ट देम, जहां पे रिडैक्ट करना है, जो विक्टिम्स को हमने प्रोटेक्ट करना है वो हम्म, करके हम वो सब रिलीज कर देंगे। ये उन्होंने फरवरी में बोला था। और एक दफा नहीं बोला, फिर उन्होंने फॉक्स न्यूज पे आके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दोबारा बोला। अब ये सब चीजें होने के बाद फिर उन्होंने अचानक, हमने ये सुना मार्च में कि उन्होंने इसको कुछ फाइल्स उसमें से निकाल के डी क्लासिफाई की हैं, जो कि वैसे ही उनको करनी थी क्योंकि एक फेडरल जज ने जनवरी में ऑर्डर ठीक। दे दिया था कि डी क्लासिफाई करें। उन्होंने कुछ डी क्लासिफाई कर दी, मगर वो रिडेक्टेड नेम्स के साथ की। तो अब इसको बुनियाद बना के इलॉन मस्क कह रहे हैं कि चूंकि इनका कैंपेन प्रॉमिस था कि हमने रिलीज करनी है, मगर इन्होंने आधी जादी रिलीज की, बाकी छुपा के रख ली हैं। वो इसलिए रखी हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप इम्प्लीकेट हो रहे हैं। मगर इसके अच्छा, अब खिलाफ भी शब्द मौजूद है। जी जी, अब क्या इम्कान है कि इलॉन मस्क चूंकि इनसाइडर रहा है और हम्म। इन दोनों के ताल्लुकात तो बहुत ही गहरे रहे हैं, वो बहुत बड़ा फंडर रहा है रिपब्लिकन्स का। फिर आपने देखा कि ऐसे किसी शख्स की कोई पहुंच वाइट हाउस तक आज तक देखने में नहीं आई। वो खुद तो वहां पर पहुंचा ही पहुंचा, अपने छोटे से बच्चे को भी वहां पर लेके पहुंच गया जो अजीब व गरीब बचकाना हरकतें कर रहा था। तो दो ऐसे लोग थे जो बड़ी उम्र में बचगाना हरकतें कर रहे थे और एक हकीकी बच्चा था जो बचगाना हरकतें कर रहा था। ऐसी पहुंच किसी की नहीं रही। तो एक, क्या ये इम्कान है कि इलॉन मस्क को पता है कि उन फाइल्स में कितना डैमेजिंग मटेरियल हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के लिए, लिहाजा वो इसरार कर रहा है? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? दिस इज अ पॉसिबिलिटी। उसको ये मालूम है, शायद उसको ये मालूम होगा कि उनमें कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे शायद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाए। मगर ये भी एक हकीकत है, तले साहब जहन में रखिएगा, कि पैम बॉन्डी ने आते ही सारा मटेरियल फ्लोरिडा से यहाँ पे अपने पास मंगवा लिया था। और ये पहले बाय द वे फ्लोरिडा की स्टेट अटर्नी भी रही हैं। 2 टर्म्स इनको मिली हैं इससे पहले। तो इनके पास ऑलरेडी एक्सेस है। अब तक जो होना होगा वो हो चुका होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एविडेंस मौजूद होगा जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया जा सके या उनको वो किसी मुश्किल में आए। हाँ, मगर ये जरूर है कि उनको जैसे आप यू जस्ट थ्रो मड मड इन अ होप कि कुछ स्टिक कर जाएगा, ठीक। तो वो यही कर रहे हैं। ठीक। मगर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई इतना ज्यादा खतरा है नहीं इस बात से। लेकिन वो सिर्फ कीचड़ ही नहीं उछाल रहे, फेंक रहे, वो तो एक तीसरी जमात भी फेंक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। ये अमेरिका के अंदर कोई ऐसी हवा आपको नजर आ रही है, या इलॉन मस्क की खास किस्म की कैफियत के अंदर कोई ख्वाहिश है कि मैं एक तीसरी जमात बनाऊं और फिर 60%, 62% अमेरिकन उसको सपोर्ट करें? तले साहब, अमेरिका इज द बिगेस्ट ग्रेव यार्ड ऑफ थर्ड पार्टीज। यहाँ पे थर्ड पार्टीज की बहुत पुरानी तारीख है। और थियोडोर रूजवेल्ट से शुरू हो जाए, जिन्होंने जो एक न्यू डील दी थी, एक नए तरीके की, उनको अमेरिका का सोशलिस्ट कहा जाता है, वो बड़ी उनकी मकबूलियत थी। वहां से अब शुरू हो जाए जॉर्ज वॉलेस और क्या क्या, अभी हमारी आंखों के सामने टी पार्टी का आपने जिक्र सुना होगा जब बाराक ओबामा के दौर में। तो ये यहाँ पर ये सिस्टम ही डिजाइन, वो सही कह रहे हैं ट्रम्प साहब, कि सिस्टम जो है ये डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कैन प्ले अ रोल ऑफ स्पॉइलर, जैसे इससे पहले की थर्ड पार्टीज ने किया। और इस वक्त भी बाय द वे अमेरिका के अंदर 100 से ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं जो कि मुख्तलिफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन उनकी कितनी वो है और कहाँ तक उनकी फंड। और फिर एक बात और है कि आपको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए बैलेट पेपर पर आने के लिए तमाम स्टेट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट अलग से अपनी पार्टी रजिस्टर करती है, उनके अलग से इलेक्शन रूल्स होते हैं, सब कुछ अलग है, हर स्टेट का अलग है, पाकिस्तान की तरह का यूनिफाइड सिस्टम नहीं है। तो वो आपको करना पड़ता है, दैट्स अ मैसिव टास्क। उसमें 20 साल तो इनको लग जाएंगे वो करते करते। तो ये क्या करेंगे? तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा उबाल है, बस वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा मस्क को कि वो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है, फॉरेन अफेयर्स जो कि जर्नल है एक बड़ा ऑथेंटिक, 1 महीने में एक दफा आता है, उसके अंदर आज से 3 महीने पहले एक बहुत लंबा पेपर छपा था जिसमें कहा था कि इज इलॉन मस्क बीइंग यूज्ड बाय ट्रम्प। और वो उसमें 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि ये चीजें हैं जिसपे
ही इज बीइंग यूज्ड एज अ यूजफुल इडियट। वो थ्योरी होती है ना यूजफुल इडियट की, सो ही वाज बीइंग यूज्ड बाय द जी जी, यूजफुल बिल्कुल इडियट। बिल्कुल। ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस भी है, हमने बहुत सारे देखे हैं, ऐसे बहुत सारे देखे हैं, भुगता भी है उनको। आई हैव टू लीव इट देयर। ये बड़ा दिलचस्प है कि हम अमेरिका मिसालें साइट करते हैं, कोट करते हैं, अमेरिका के अंदर ऐसे होता है, लेकिन आजकल दुनिया कानों को हाथ लगाने के लिए अमेरिका की मिसालें कोट करती है कि कहीं हमारे मुल्क में ऐसा होना ना शुरू हो जाए।